वेलकम टू द न्यू टॉपिक। आज जो है ना हम बात करेंगे एक्सक्रीशन के हवाले से, ठीक है ना। असल में हमारी बॉडी जो है ना ये एक स्पेसिफिक होम्योस्टेसिस पे चल रही है, ठीक है। होम्योस्टेसिस वो क्या चीज़ होती है? होम्योस्टेसिस जो बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी है, जितनी भी हमारे बॉडी में मैकेनिज्म्स हो रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम बैलेंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ होम्योस्टेसिस। अब अगर जो हमारी बॉडी में एक तरफ से मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म जो हमें एनर्जी जो है ना प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स, जो प्रोटीन्स, जो हमारे पास लिपिड्स हैं, उसकी जब हम ब्रेक डाउन करेंगे ना, तो उस ब्रेकडाउन से हमें क्या मिलेगा? एक एंड प्रोडक्ट मिलेगा। अब वो एंड प्रोडक्ट हमारे लिए क्या है? वो असल में हमारे पास एक वेस्ट प्रोडक्ट की शक्ल में आ जाती है। वो वेस्ट प्रोडक्ट के अगर हम एग्जांपल्स की बात कर ले तो अमोनिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिनिन है, ठीक है, यूरिया है। तो ये सारे हमारे पास क्या है? ये वेस्ट प्रोडक्ट है। अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में क्या होंगे, जमा होंगे, अक्यूमुलेट होंगे और हम इसे एक्सक्रीट नहीं करेंगे, तो ये हमारे पास डेंजरस साबित हो सकती है। तो उसको हम क्या करेंगे? उसको हम एक्सक्रीट आउट करेंगे, क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए ख़तरनाक है, ठीक है। तो यहाँ पे आज जो है ना हम जब बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन किस चीज़ की होगी? वेस्ट प्रोडक्ट की, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अब एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें ना, तो मतलब इसका ये है कि इसमें कुछ तरह के एक्सक्रीशंस होंगे, और वो एक्सक्रीशन क्या होंगे? वो असल में वेस्ट प्रोडक्ट होती है। और वो वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ से आ जाता है? वो वेस्ट प्रोडक्ट असल में मेटाबॉलिज्म की आखिर में जो जिसकी CO2 जो है, तो वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है। हम उसको क्या करते हैं? एक्सेल करते हैं ना। तो इस तरह से और भी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं, उसको हम एक्चुअली क्या करेंगे? एक्सक्रीट आउट करेंगे। तो एक्सक्रीट आउट के लिए हमारे पास एक सिस्टम है जिसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इसमें कुछ ऑर्गन्स तो है ना, वो तो इन्वॉल्व होंगे ना। तो जब हम ऑर्गन्स की बात करें ना, तो इसमें जो मेन ऑर्गन है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं किडनी, ठीक है ना। तो किडनी असल में क्या चीज़ है? इसकी स्ट्रक्चर क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह है? आज जो है ना हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो किडनी से स्टार्ट कर लेते। इसमें असल में कुछ चीज़ें जो है ना इस तरह की है कि इसको आप जो है ना बस याद कर ले, ठीक है ना। मसलन यहाँ पे अगर आप देख ले कि ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो बस इसमें कुछ जो है ना ऐसा जो है ना लॉजिक नहीं है, या मतलब इसमें कोई जो है ना मैकेनिज्म नहीं है। तो आप इस चीज़ों को याद कर ले, ठीक है। तो इसके जो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये असल में 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 6 सेंटीमीटर ये वाइड है, 4 सेंटीमीटर असल में ये थिक है। और अगर हम इसकी वेट की बात करें ना, तो ये हमारे पास 150 ग्राम जो है ना इसकी वेट होती है। ये लेकिन ये आसान सी बात है, हम जब कॉम्प्लिकेशंस और जो कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना है ना उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब इसकी पोजीशन के हवाले से बात कर लेते हैं। अगर हम किडनी के स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें ना, तो ये असल में इस तरह से बीन स्ट्रक्चर होती है ना, बीन स्ट्रक्चर। और बीन स्ट्रक्चर में इस तरह से जो है ना कुछ स्ट्रक्चर्स इंटर होते हैं और एक स्ट्रक्चर यहाँ से निकल रहा होता है, जिसे हम जो है ना डिटेल में अभी स्टडी करेंगे, ठीक है ना। एक स्ट्रक्चर यहाँ से जो है ना निकल रहा होता है, ठीक है, और कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे एंटर हो रहे होते हैं। अब सिंपल सी बात है, हम पहले इसकी पोजीशन की बात कर लेते हैं, फिर इस वाले स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। लेकिन मैंने ये इसलिए बनाया है कि यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं तो उसको हम समझ लें। अब पोजीशन के बारे में बात कर लें। असल में ये किडनी कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है ना। तो ये असल में सिचुएटेड है बैक वॉल ऑफ द एब्डोमेन। मसलन अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें, तो ये हमारे पास एब्डोमेन है ना, तो इसके पीछे वाला जो वॉल है ना, इसमें हमारे पास क्या है प्रेजेंट है? सिचुएटेड क्या चीज़ है उसमें? हमारे पास सिचुएटेड है किडनी। तो मतलब एब्डोमेन का जो बैक वॉल है वहाँ पे क्या चीज़ सिचुएटेड है? वहाँ पे हमारे पास किडनी सिचुएटेड है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम इसकी जो है ना इर्द गिर्द की बात करें, तो हमने तो ये कह लिया कि ये असल में कहाँ पे प्रेजेंट है? ये बैक वॉल ऑफ द एब्डोमेन में प्रेजेंट है। लेकिन इसके ऊपर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? तो इसके ऊपर जो है ना ये हमारे पास जस्ट बिलो द डायफ्राम है। Diaphragm is that type of muscle at that type of layer which separate the respiratory system from the abdominal cavity from the abdominal organs. Respiratory system जो है ना ये असल में यहाँ पे एक लेयर, इस तरह का लेयर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी वो लंग्स वाले जो है ना स्ट्रक्चर है, ठीक है,
तो ये असल में क्या कर रहा होता है, ये सेपरेशन जो है ना कर रहा होता है, जो यहाँ पे एब्डोमिनल जो है ना स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो डायफ्राम क्या करेगा, ये असल में जो सेपरेशन है ना उसकी जो है ना सेपरेशन करेगा लंग से। तो इट इज़ सिचुएटेड इन द बैकवर्ड या बैक वॉल ऑफ द एब्डोमिन जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड वन ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। अब इसका क्या मतलब है, बैक साइड में हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है ना, तो अगर हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करें ना तो मतलब इसका ये है कि अगर ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम हो गया तो एक किडनी इस साइड पे प्रेजेंट है और दूसरा जो किडनी है वो किस साइड पे प्रेजेंट है, ये दूसरी वाली साइड। मतलब इसका ये है कि आइदर साइड पे हमारे पास एक किडनी प्रेजेंट होगी, एक राइट साइड पे और दूसरा जो है ना लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होती है। मैं यहाँ इसको जो है ना मिटा देता हूँ, ठीक है ना। तो एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे, ईच साइड पे एक किडनी प्रेजेंट होती है किस चीज़ की, वर्टिब्रल कॉलम की। और अगर हम इसकी वर्टिब्रल कॉलम की स्ट्रक्चर की बात करें कि कौन सा जो है ना ऐसा एरिया है जहाँ पे ये सिचुएटेड होते हैं, तो ये बात जो है ना एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रख लो। जो हमारे पास लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा है, ठीक है ना, तो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा से लेकर थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक ये जो एरिया है ना, अगर आपको जो है ना वर्टिब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर पता हो, आपने 9th एंड 10th में पढ़ा होगा कि हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्रास है, लंबर वर्टिब्रास है। तो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा से लेकर जो थर्ड लंबर वर्टिब्रा ये जो एरिया है ना, वहाँ अगर हम इसकी जो है ना क्या बात कर ले, अगर ये हमारे पास तो वर्टिब्रल कॉलम हो गया, तो अगर यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा से थर्ड लंबर वर्टिब्रा की ये एरिया है, तो इसके बिटवीन जो है ना या इसकी जो है ना दरमियान में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, ये असल में यहाँ पे सिचुएटेड होती है क्या चीज़, जो किडनी है, ठीक है ना। ये असल में जो है ना मतलब इसका जो है ना मैकेनिज्म क्या है, यहाँ पे देख लो, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। असल में अगर ये लास्ट वर्टिब्रा से लेकर ये थर्ड लंबर वर्टिब्रा से, ठीक है, तो इसके आगे क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, इसके आगे यहाँ इस एरिया पे क्या प्रेजेंट होगा, किडनी प्रेजेंट होगा। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ इसके अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब ये जो एरिया है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला एरिया अगर हम इसकी सिचुएशन की बात करें ना तो ये वाला एरिया ये कवर करेगा, ठीक है ना। तो इसको जो है ना इस तरह से समझ लो, ठीक है। तो बिलो द डायफ्राम ऑन द आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, और जो इसका जो एरिया है, सिचुएशन ऑफ द एरिया है, वो कहाँ से कहाँ तक है, वो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा से थर्ड लंबर वर्टिब्रा की जानिब है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के हवाले से बात कर लेते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना, इसका जो आउटर सरफेस है, मतलब ये तो क्रॉस सेक्शन है ना, मतलब इसके ऊपर इस तरह सा एक स्ट्रक्चर होता है, तो हमने यहाँ पे उसकी क्रॉस सेक्शन की हुई है, ठीक है ना। तो इसका जो आउटर सरफेस है वो हमारे पास क्या है, कनकेव है, ठीक है। और इसका जो इनर सरफेस है वो हमारे पास क्या है, कन्वेक्स है, ठीक है ना। कनकेव एंड कन्वेक्स की जो है ना आपको समझ आ रही होती है, ठीक है। किडनी इज सराउंडेड बाय ए लेयर दैट इज कॉल्ड रीनल पेरिटोनियम। जिस तरह से एब्डोमिनल पेरिटोनियम है ना, इस तरह से एक पेरिटोनियम लेयर है जो किडनी को कवर करता है, उसे हम क्या कहते हैं, रीनल पेरिटोनियम। और ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है। अब इसकी जो है ना इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ आ जाती है। इंटरनल स्ट्रक्चर इसका जो है ना ये बहुत ही आसान है। ये इस तरह से बीन लाइक स्ट्रक्चर जो है ना इसका जो है ना होता है, लेकिन एक बात याद रख लूँ कि इसमें इस तरह से जो है ना पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पिरामिड्स, पिरामिड्स ऑफ मेड्यूला। असल में इसके ये वाला एरिया जो है ना इसे हम क्या कहते हैं, मेडुला। और ये जो ट्रायंगल सा शक्ल ये बना रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, पिरामिड ऑफ मेडुला। ये वाला जो एरिया है ना, ये ब्लू में जो है ना, ये जो मार्क कर रहा हूँ, ये वाला एरिया, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है ना। ये कॉर्टेक्स है। तो दो एरियाज हो गए, इसे एक जो है ना हम क्या कहते हैं, उसे कॉर्टेक्स कहते हैं, और दूसरा जो है ना ये हमारे पास मेडुला है जिसमें इस तरह के पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं, और उसे हम पिरामिड ऑफ द मेडुला कहते हैं। ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इससे इस तरह जो है ना
कुछ हमारे पास एराइज होती है, जिसे हम जो है ना क्या कहते हैं, इस तरह से स्मॉल, और ये फिर जो है ना इस तरह लार्ज हो जाते हैं। ये स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है ना ये वाले, इसे हम क्या कहते हैं, माइनर कैलिसिस। ठीक है, ये स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है ना ये पिरामिड ऑफ मेडुला के साथ अटैच होते हैं। और दूसरा जो है ना ये लॉन्ग वाले, ये जो वाइड है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मेजर कैलिसिस। ठीक है ना, तो एक हमारे पास माइनर कैलिसिस और एक हमारे पास मेजर कैलिसिस। अच्छा, ये वाला जो एरिया है ना, ये ओपन सा एरिया जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये वाला नहीं। ठीक है, ये ओपन सा एरिया जो है ना, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस, ठीक हो गया। एक और बात, ये यहाँ पे ये जो ओपनिंग प्रेजेंट है ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हाइलस। हाइलस ऑफ लंग। ठीक है ना, ये हाइलस जो है ना ये असल में ये एक नॉच होता है। ठीक है, जिसमें क्या एंटर होता है, एंट्रेंस ऑफ रीनल विसल्स। रीनल विसल्स का क्या मतलब है, रीनल विसल्स का मतलब ये है कि यहाँ पे रीनल आर्टरी और रीनल वेन एंटर होती है, कहाँ पे, किडनी के अंदर। ठीक हो गए ना, तो इस एरिया को हम क्या कहते हैं, हाइलस कहते हैं। ठीक है ना, ये सारा स्ट्रक्चर है किस चीज़ का, इंटरनल ऑफ द किडनी का। इसका जो ये आउटर वाला पार्ट है ना ये वाला, इसे हम कहते हैं रीनल कैप्सूल। ये असल में इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटेक्शन देता है किस चीज़ को, ये हमारे पास क्या है, किडनी है। इसको हम क्या कहते हैं, इसे जो है ना रीनल कैप्सूल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हमें ये कॉर्टेक्स को मिटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉर्टेक्स। ठीक है ना, तो इसके ऊपर इस तरह सा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, इस तरह सा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और इस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। क्लियर हो गया, तो कॉर्टेक्स, एड्रीनल ग्लैंड, माइनर कैलिसिस, मेजर कैलिसिस एंड पिरामिड्स ऑफ द मेडुला, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है किस चीज की, किडनी की। सही है ना। अच्छा, अब यहां पे अगर मैं बना लूं, ठीक है, तो इससे इस तरह से जो है ना एक पाइप निकला हुआ होता है। ठीक है, अब इसकी समझ तो आपको जो है ना आ चुकी होगी है। इसके अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, मेजर कैलिसिस, और जो हमने बात की इसकी, ठीक है, रीनल कार्पसल्स प्रेजेंट होते हैं। वो हम नेफ्रॉन में डिस्कस करेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या है। ये हम सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। ठीक है, आपके बुक में पहला जो है ना स्ट्रक्चर है, फिर उसके पास जो है ना क्या है, मैकेनिज्म है। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो, अगर हम इसकी जो है ना स्ट्रक्चर के बारे में बात करें ना, तो ये स्ट्रक्चर किस चीज़ का होगा, ये हमारे पास हो गया किडनी का। इनसाइड जो है ना हमने बात की, अब आउटसाइड जो है ना, आउटसाइड ऑफ द किडनी की बात कर लेते हैं। तो उसमें दूसरा जो है ना उसे हम क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। और यूरेटर क्या चीज़ होती है, यूरेटर असल में एक ट्यूब स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, और ये हमारे पास 28 सेंटीमीटर लॉन्ग है। 28 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि ये हमारे पास 28 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, और ये असल में इस तरह से जो है ना, ये बोथ साइड में एक किडनी, मैंने तो यहाँ पे एक किडनी बनाई हुई है, लेकिन ये बोथ साइड से जो है ना एराइज होती है। ठीक है, ठीक है ना, तो ये हमारे पास ये दूसरा वाला जो है ना यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है ना वो नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा होता है। अब यहाँ पे देख लो, सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ से एक पाइप जो है ना एराइज होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। वो हमारे पास 28 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, एक लॉन्ग ट्यूब है। और वो कहाँ से एराइज होता है, वो हमारे पास हाइलस से एराइज होता है। अब हमने बात की ना कि यहाँ पे ये जो ओपनिंग है, इसे हम क्या कहते हैं, हाइलस कहते हैं। अब ये हाइलस से अराइज होकर ये रन अलोंग डॉर्सल वॉल। डॉर्सल वॉल हम किसे कहते हैं, डॉर्सल वॉल, असल में डॉर्सल वॉल का मतलब ये है कि बैकवर्ड या बैक वॉल। जो बैक साइड है ना, तो ये बैक साइड से क्या करेगा,
रन करेगा, ठीक है। तो रन अलोंग डॉर्सल वॉल एंड ओपन एट द डॉर्सल वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। अगर यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है यूरिनरी ब्लैडर, जिसे हम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये यूरिनरी ब्लैडर की अगर ये जो है ना क्या करेगा, एंटर करेगा या ओपन होगा, तो वो कौन सी एरिया होगी, डॉर्सल एरिया होगी। डॉर्सल का क्या मतलब है, जो बैक वॉल है, ठीक है ना, बैक वॉल जो है ना उसकी होती है, तो वहां पे जो है ना एंटर होंगी, मतलब ये पोस्टीरियर साइड से क्या होंगी, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ओपन होती है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से जो है ना यूरेटर इसका होता है। यूरेटर असल में हमारे पास पेयर होते हैं, जोड़े जो है ना इसके प्रेजेंट होते हैं, एक राइट साइड पे होता है, दूसरा जो है ना लेफ्ट साइड पे होता है। लेकिन इसमें मेजर जो है ना इसका जो फंक्शन है, ये हमारे पास क्या करेगा, ये यूरिन को जो है ना, ये असल में यूरिन को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम किडनी टूवर्ड्स द यूरिनरी ब्लैडर, सही है ना। अब मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, तो आपको जो है ना थोड़ा सा आसानी हो जाती है। ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है, यहाँ से जो है ना एक ट्यूब एराइज होती है जो यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास राइट साइड से हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या चीज़ होती है, यहाँ पे देख लो। यूरिनरी ब्लैडर असल में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। पाउच लाइक स्ट्रक्चर मतलब एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है, एक सेक होती है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, ये असल में क्या करती है, ये असल में स्टोरेज का काम करती है, ठीक है। स्टोरेज का काम मतलब ये यूरिन जो किडनीज की से जो है ना इसकी तरफ आ रहा होता है यहाँ पे, ठीक है ना, तो वो उसको स्टोर करती है। अब अगर हम इसकी स्टोरेज की बात करें ना, तो ये असल में हमारे पास 0.5 से लेकर 1 लीटर तक क्या कर सकते हैं, ये यूरिन को स्टोर कर सकती है। तो इसका मेजर फंक्शन क्या है, ये हमारे पास यूरिन की जो स्टोरेज है ये कर लेता है, ठीक है। अब इसमें जो है ना अगर हम मिक्चुरेशन की बात कर ले, मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन किसे कहते हैं, ये असल में एक प्रोसेस है। अगर ये यूरिन यहाँ से हम वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे ना, मैं आखिर में बताऊंगा कि ये असल में ये स्ट्रक्चर हम किस लिए जो है ना पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये असल में पूरा मैकेनिज्म है इसका, आगे हम नेफ्रॉन की बात जो है ना पढ़ेंगे। अब अगर यूरिन यहाँ से आ रहा है और ये यहाँ पे स्टोर हो जाता है, ठीक है, तो इसकी कुछ कैपेसिटी होती है, मतलब उस कैपेसिटी के बाद जो है ना वो इसको क्या करेगा, इसको रिलीज करेगा, इसको जो है ना बॉडी से निकाल लेगा। तो यहाँ पे जब ये स्टोरेज हो जाती है ना, तो इसमें कुछ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और उस मसल्स को हम क्या कहते हैं, स्पिंक्टर्स, ठीक है ना। इस मसल्स को हम क्या कहते हैं, स्पिंक्टर्स कहते हैं, ब्लैडर स्पिंक्टर्स इसे हम कहते हैं। जब ये मसल्स हमारे पास क्या हो जाए, ये रिलैक्स हो जाए ना, तो ये जो यूरिन है ये क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा पास आउट। तब तक जब तक ये जो हमारे पास ये मसल्स है ये रिलैक्स नहीं होंगे ना, तो हमारे पास ये जो यूरिन है ये पास आउट नहीं होगा, ठीक हो गया। तो इसकी कुछ कैपेसिटी होती है जो है ना ये स्टोर कर रहा होता है। उसके बाद ये जो मसल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मूविंग आउट ऑफ द यूरिन, और उस मसल्स को हम क्या कहते हैं, स्पिंक्टर्स कहते हैं। और ये स्पिंक्टर्स असल में हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं किस चीज़ के लिए, मिक्चुरेशन के लिए, ठीक हो गया ना। अब इसके बाद यूरेथ्रा की बात कर लेते हैं। तो यूरेथ्रा असल में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये हमारे पास 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब इसमें तो जो है ना कुछ इस तरह का जो है ना लॉजिक नहीं है। तो इसका मेन असल में फंक्शन क्या चीज़ होती है, मेन फंक्शन असल में इसका ये, यहाँ पे देख लो, अगर ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया ये राइट साइड से, ठीक है। अगर ये हमारे पास क्या है, यूरेथ्रा है, ठीक है ना, तो ये तो स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये एक्सटेंड होता है, मतलब ये एक्सटेंड होगा किस चीज़ की तरफ, अगर ये बंदा हमारे पास क्या है, ये मेल है। तो अगर हम मेल स्ट्रक्चर की बात करें ना,
तो ये हमारे पास एक्सटेंड होगा टू दी यूरिनरी एपर्चर। यूरिनरी एपर्चर का क्या मतलब है? जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं हमारे पास, जो यूरिनरी ये यूरेथ्रा है, तो ये असल में क्या होगा, ये पीनस की एंड तक क्या करेगा, ये हमारे पास एक्सटेंड होगा पीनस की एंड तक, ठीक है ना। और अगर हम फीमेल की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये एक्सटेंड होगा और जो है ना ये असल में क्या करेगा, ये ओपन होगा एक एपर्चर। एपर्चर असल में एक ओपनिंग को कहते हैं, और वो ओपनिंग कहाँ पे होगी, जस्ट इन फ्रंट ऑफ विजाइना, ठीक है ना। तो ये असल में एक एपर्चर होता है जो इन फ्रंट ऑफ द विजाइना जो है ना, इन फ्रंट ऑफ द वेल्वा, ठीक है ना। तो इन फ्रंट ऑफ द वेल्वा और इन फ्रंट ऑफ द विजाइना जो है ना, ये क्या करेगी, तो वहाँ पे इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, तो एक एपर्चर होता है, एक ओपनिंग होता है, तो ये वहाँ पे ओपन होगा, ठीक है, और वहाँ तक एक्सटेंड होगा। अब इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि असल में हमारे पास इसमें जो है ना वेस्ट प्रोडक्ट है। यूरिन असल में क्या चीज़ है, ये वेस्ट प्रोडक्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो यूरिन यहाँ पे बन रहा होता है, तो ये ट्रांसफ़र होगा ब्लैडर की तरफ। ब्लैडर जो है ना, ये ट्रांसफ़र होगा आउटसाइड ऑफ दी बॉडी। तो असल में ये यूरेथ्रा जो है ना, ये एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है कि ये जो ब्लैडर से यूरिन यहाँ तक आ चुकी है, तो ये इसको क्या करेगा, इसको जो है ना एक्सक्रीट आउट कर देगा। क्लियर हो गया? तो ये सारा हमारे पास क्या हो गया, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, सही है ना। अब अगर हम वेस्ट की बात करें ना, ये इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे याद रख लो, इसमें यूरिया है, क्रिएटिनिन है, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यूरिक एसिड है। तो ये सारे हमारे पास क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, सही है ना। इसके बाद हम जो है ना नेफ्रॉन की बात करेंगे, जो मेडुला है और वहाँ पे कॉर्टेक्स है, जो किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जितने भी एफएससी और जितने भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उसके साथ इसको शेयर करें, ताकि आपको जो है ना और वीडियोस इस तरह की मिल जाएं, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके जो है ना ये एफएससी और ये बायोलॉजी जो है ना आसान हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच।